भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? जंगे आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके, मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है पाकिस्तान से शरारत हुई है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम। यानी जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की बात की, फिर जिस तरीके से उन्होंने जाके खुद जो है वो अपने जवानों से मिले, एक्सरसाइज देखी। पता नहीं कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो ये हमला होगा ये कोई सिर्फ एयर स्ट्राइक जैसे कि पहले बालाकोट या इस तरह की हुई वैसा नहीं होगा। आर्मी भी इनसे छोटी, हमारे लोग भी इनसे थोड़े, हमारी इकोनॉमी भी छोटी। पास चॉइसेस क्या है? सरेंडर कर लो और या मर जाओ या लड़ाई कर। इंडिया ने यह सोच लिया कि वो हम पर अटैक करेगा तो फिर जंग पाकिस्तान और भारत के इस बॉर्डर के दरमियान नहीं रहेगी। दुनिया को सोचना पड़ेगा ये जंग किधर जा सकती है। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि याद रखिए जब मेरे पास ये चॉइस हुई कि मुझे सरेंडर कर, लोग इंडिया वालों के साथ बैठ के कोई दरमियान में ऐसा कमीशन बिठा लेते कि पता चल जाए क्या। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अपोलोजेटिक क्यों है। और हम $1-1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान संसद में भारत के एक्शन से पाकिस्तान में काफी ज्यादा खौफ का माहौल नजर आ रहा है और बोल रहे हैं कि अगर भारत के साथ हमारा जंग होता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। पहलगाम में जो भी आतंकी हमला हुआ उसको भारत और पाकिस्तान एक टेबल में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के संसद में ये भी बोला जा रहा है कि हमारे फौज से भारत का फौज 4 गुना ज्यादा है, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। दरअसल दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है और शहबाज सरकार को डर है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के संसद में ये बातें भी चल रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान युद्ध की तरफ नहीं जाएगा। पाकिस्तान संसद में ये बातें भी चल रहा है कि भारत से हम कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि भारत के पास हमसे 10 गुना ज्यादा फौज है और जब जब भी हम जंग की ओर गए हैं तो हमें हार का सामना मिला है और हम भारत से कभी जीवन में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसी जंग की वजह से पाकिस्तान का आज ये हालत है कि हमें दूसरों देशों के पास कर्जा लेने के लिए जाना पड़ता है। और आज भारत की तरफ देखो, भारत कहाँ पे खड़ा हुआ है। आज दुनिया के सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, लेकिन हमारा पाकिस्तान आज भी वहीं खड़ा हुआ है। हमें तो भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग ने देखे होंगे किस प्रकार पाकिस्तान संसद में इस समय भारत के एक्शन से डर का माहौल नजर आ रहा है और जंग न करने की अपील कर रहे हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। उनका जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसको कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको फुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्तलिफ बनाता है इंडिया को पाकिस्तान से? इंडिया एक बड़ा मुल्क जिसमें के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग रहते हैं, यह हमें मानना पड़ेगा। देखिए, आप दुश्मन की किसी ऐसी बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बावजूद इतने बड़े और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग, मज़ाहिब के होते हुए तरक्की कर रहा है। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हम न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज सामने आ रहे हैं। हम $3-4 बिलियन के लिए हमारी मईशत उस पर डिपेंड करती है। अगर वो मिले तो ठीक है, हमारा कुछ रोज टल जाएंगे, लेकिन हमें इवन इस वाकये में हमें कोई इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली बदकिस्मती से। हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो ही नहीं सकती है। ये एक बुनियादी उसूल है। कैंट अनलेस यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग यू विल बी स्ट्रांग इन योर फॉरेन पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। तो हम किस तरह से, जबकि हम हर दूसरे महीने हम जाके अपनी खैरात मांगते हैं, तो फिर हमारे तो जो इस तरह की जो हम अपनी जो जिसे कहते हैं बातें करेंगे कि हम जी मुल्क के साथ खड़े हैं और हम दिफा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसका क्या मानी है? वो एक हॉलो वर्ड्स हैं। सूरज को अपने एक अंगूठे के साथ छुपा लें। असल टेररिस्ट उन पे कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि उनकी तादाद ही बताती है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो,
उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि तब्दील हो रहा है, आप ये तवक्को इससे भी वो न समझे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कल इदारे IMF जैसे इदारे को भी खत्म कर दिया जाए। हम किधर जाएंगे? बाकी तो हमारा खैर खैरियत है ना, हमने इकोनॉमी को में स्ट्रेंथ की है, बस इक़्तिदार में अपने इधर गए उधर गए, नजर आए कि जी ये किया वो किया। ओ भाई, आप ये तो देखिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कितने मोर्चे इकट्ठे हैं। पाकिस्तान जो इंडिया के साथ कौन कौन सा कंट्री नहीं है। आप सिर्फ अगर इलाकाई कंट्रीज देख लें, जिसमें नेपाल से लेकर श्रीलंका और जो ये अफगानिस्तान है, सबसे बड़ा तो अफगानिस्तान तो 10 पे भारी है। भारत की जंग में उनके साथ मिलकर लड़ेंगे और आपने जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी का धड़ा तख्ता कर लिया। एनीवेज, तो ये है सिचुएशन इस वक्त। अच्छा कि क्या चाइना पाकिस्तान का साथ देगा? क्या चाइना इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेगा? देखिए ये बड़े नाजुक सूरत हाल है। वो आमिर लियाकत हुसैन कहा करते थे बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि जो चाइना है उससे बात हुई है, वैंग ली से बात हुई है इसहाक डार साहब की, और इसहाक डार और वैंग ली के बाद दरमियान जो बातचीत हुई है उसमें चाइना का जो स्टैंड सामने आया है, उसने ये कहा है कि जो भारत का ये जो कदम है, जो ये होने जा रहा है या जो भी कहा है उन्होंने, और अब जो हमला होने वाला है, तो इंडिया का ये यूनिलैटरल एक्ट है या स्टेप है। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि वो उन्होंने किसी से पूछा नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं ना, इससे पूछा तो वो ये उनका अपना वो है, उन्होंने खुद ही कर लिया। बस चाइना की तरफ से सिर्फ ये स्टैंड आना था। और फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जो है वो जो इनका स्टैंड है, यानी ये कि दहशतगर्दी को खत्म करने का हम साथ हैं, हम तो खुद चाहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो। तो इसमें यहाँ पे क्या बात आ गई? ये तो बात ये है कि आपका समंदर से दोस्त, समंदर से ज्यादा गहरा दोस्त, पहाड़ों से ज्यादा मीठा दोस्त, और वो क्या क्या, तो उससे पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा दोस्त और शहर से ज्यादा मीठा दोस्त इस वक्त जंग के दहाने पर खड़ा है, और उसका हमसाया भारत जो कि आपका दुश्मन है वो उसके ऊपर हमला करने वाला है। तो आपको तो कहना चाहिए था ऐसी की तैसी भारत की, हम देखेंगे, हम आपके साथ स्टैंड करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई नहीं कहा, चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो चाइना के लिए एक, क्या वो न्यूट्रल रहेगा या वो पाकिस्तान का साथ देगा? तो देखें, तो हर तरफ से उनकी भी ड्रिल्स जारी हैं, तो इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ से हमला होगा। देखिए ना, हमला जिसने करना होता है उसकी तरफ से जो है ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पे होना है, तभी आप अपने उस एरिया को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उस कंट्री के लिए मुश्किल ये होती है कि जिसके ऊपर हमला होना हो कि वो कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्ट करे। वो सिर्फ अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। जो एक वॉर की स्ट्रेटजीज बनाने वाले जो अथॉरिटीज हैं वो अपने तय उसकी कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज ये पता नहीं कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो ये हमला होगा ये कोई सिर्फ एयर स्ट्राइक जैसे कि पहले बालाकोट या इस तरह की हुई वैसा नहीं होगा। ये उससे कुछ बिगर है, उससे सिर्फ कुछ बिगर नहीं बल्कि बहुत बिगर होने जा रहा है। कोई भी जंग जब शुरू होने वाली होती है, बल्कि शुरू क्या होने वाली होती है, अब तो जियोपॉलिटिक्स इस तरह चलती है कि कौन किसके साथ है ये पता ही होता है। अलाइनमेंट्स जो हैं वो पहले से ही हुई होती हैं। इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये नजर आई है कि जो अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा।